4. This is your science book. Today we are going to start a new chapter in your science book. Chapter 2, Plant Adaptations. Learning checklist. Plant adaptation, aquatic, terrestrial, insectivorous, non-green, parasitic. Let's get started. Plants can be seen growing at all places. Look at the following pictures and use the words given in the box to fill in the blanks. हम लोग प्लांट्स हर जगह बढ़ते हुए देखते हैं. हमारे आसपास हर जगह छोटे बड़े हर तरीके के प्लांट्स बढ़ते हुए हमने देखा है और देखते भी हैं. एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अलग अलग पिक्चर्स दिए हुए हैं, उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए और उनके आंसर्स मिक्स करके दिए हुए हैं. इनमें से हमको चूज़ करके लिखने हैं. वाइल्ड प्लांट्स आर फाउंड इन. वाइल्ड प्लांट्स कहाँ देखने मिलते हैं? फॉरेस्ट में. यानी यहाँ पर लिखेंगे फॉरेस्ट. Cacti are found in, this one is cactus. So this one is found in mostly in desert. Mostly in desert. हम लोग आसपास भी देखते हैं लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा डेजर्ट में दिखाई देते हैं. लोटस प्लांट्स आर फाउंड इन पॉन्ड्स. ये कहाँ पर होते हैं? लोटस पॉन्ड्स में. ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर फाउंड इन गार्डन. यानी वहाँ पर छोटे बड़े हर तरीके के प्लांट्स दिखाई देते हैं. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. The place where an organism naturally lives is called its habitat. जो अपने आप अपनी मर्जी से बढ़ता है उसको बोला जाता है ऑर्गेनिज्म. नेचुरली लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. वो उसका घर है जो जहाँ अपनी मर्जी से बढ़ता है. जैसे कि पॉन्ड में लोटस ही होता है. सो दिस वन इज इट्स होम. कैक्टस फाउंड इन डेजर्ट. यानी डेजर्ट इसका घर है. वैसे the special features acquired by an organism to adjust itself in a habitat are called adaptation. जो अपनी मर्जी से होते हैं और अपनी मर्जी से एडजस्ट होते हैं उसको बोला जाता है adaptations. In this chapter we will learn about different adaptations shown by plants. हम इस चैप्टर में different type of adaptations यानी हर तरीके के plants के रहने के तरीके देखेंगे और सीखेंगे. Plant adaptation page number 20. डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन ए डिफरेंट प्लेस. यानी हर तरीके के प्लांट्स हर अलग अलग जगह पे होते हैं. दिस प्लांट्स अडॉप्ट सर्टेन फीचर्स टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट. अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट दे ग्रो इन. प्लांट्स कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, एक्वाटिक प्लांट एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट. यानी पौधे अपनी मर्जी से उनको जिस कंडीशन में होता है उस कंडीशन में वो बढ़ने लगते हैं. वो अपने घर को वहाँ पर उस जगह को अपना घर बना लेते हैं. इसमें से हम लोग अभी दो तरीके के प्लांट्स देखेंगे, एक्वाटिक प्लांट एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट. क्या क्या है? दो तरीके, एक्वाटिक प्लांट्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. ओके, लेट अस स्टार्ट. एक्वाटिक प्लांट्स. Plants that grow and live in water are called aquatic plants. The following figure shows a different type of aquatic plants. Aquatic plants किसको बोला जाता है? जो पानी में होते हैं और रहते हैं. यहाँ पर इस पिक्चर में देखो हर तरीके के आपको aquatic plants दिखाई देते हैं. Floating plants देखो, emergent plants, fixed plants, underwater plants and floating plants. यानी floating का मतलब होता है this one is liquid and water हैसिंथ. ये जो पानी में जो तैरते हुए दिखाई देते हैं उनके रूट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते. जैसे सॉइल में सारे जो रूट्स होते हैं वो पकड़ के रखते हैं, लेकिन ये मूव होते हुए यानी फ्लोट होते हैं, पानी में तैरते हुए प्लांट्स हैं. दिस वन इज इमर्जेंट प्लांट्स यानी मॉस, बुलरूश, सेज, एरोविड. ये प्लांट्स सब इमर्जेंट प्लांट्स है. दिस वन इज फिक्स्ड प्लांट्स यानी लोटस, वाइट, वाटर लिली. ये सारे फिक्स्ड प्लांट्स हैं. अंडर वाटर प्लांट्स यानी पानी के अंदर होते हैं, इलोडिया, हाइड्रिला, वेलिसनेरिया. नाउ अभी एक एक कैटेगरी को हम लोग ब्रीफली समझेंगे और पढ़ेंगे. लेट अस स्टार्ट विद द इमर्जेंट प्लांट्स. इमर्जेंट प्लांट का मतलब है उभरते पौधे. दिस प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द शैलो वाटर बेड but their leaves and stems extend out of the surface of the water body they are growing in. Hence this plants are called emergent. यानी कि ये पानी के अंदर होते हैं लेकिन ये पानी के बाहर भी दिखाई देते हैं, लेकिन जो इसके रूट्स होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं और वो उसी से ही बढ़ते हैं. दिस प्लांट्स आर कॉल्ड इमर्जेंट प्लांट्स. एग्जाम्पल ऑफ इमर्जेंट प्लांट्स आर बुलरूश, हमने अभी यहाँ पर देखा बुलरूश, कैटियल, फिर एरोहेड एंड सेज. यहाँ पर अभी हमने ये सारे पौधे देखे हैं. द फॉलोइंग अडॉप्टेशंस आर सीन इन दिस प्लांट्स.
दिस प्लांट्स आर यूजुअली टॉल, यानी लंबे लंबे होते हैं। दिस प्लांट्स यूजुअली हैव लॉन्ग नैरो लीव्स, लॉन्ग एंड नैरो लीव्स, यानी ये लंबे और इनके जो लीव्स होते हैं ये बहुत नैरो होते हैं, यानी शार्प होते हैं। प्रोवाइड लेस रेसिस्टेंस टू स्ट्रॉन्ग वाटर करेंट्स एंड विंड एंड हैंस प्रिवेंट डैमेज। इनके ऐसे लीफ होने के कारण जो ये लीफ लंबे, टॉल यानी लंबे, और ये जो उनके जो शार्पनेस होते हैं यानी नैरो होते हैं, उसके कारण इन लोगों को यानी हवा, तूफान, ये इन सब कारण के कारण इनको कोई भी जात के कोई भी टाइप के डैमेज नहीं होते, यानी इनको कोई भी तकलीफ नहीं होती। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स आर यूजुअली टफ एंड हॉलो। ड्यू टू दिस द प्लांट डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड इवन इन ए स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये इनके कारण यानी तूफान आता है या पानी में कभी भी कोई भी बाहर आ जाए तो भी इन पौधों को कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। सो यहाँ तक अभी हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है। पेज नंबर 19 और 20 आप लोग एक बार अच्छे से रीड करो। इमर्जेंट प्लांट्स तक हम लोग अभी पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।